स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन सेंटर। सिंपल सॉल्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आप इससे पहले क्लास 10th से जुड़ा हुआ आप दो चरबरैखिक समीकरण पढ़े हैं, उसके बाद द्विघात समीकरण पढ़े हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं समांतर श्रेणी ना, जिसका अंग्रेजी में नाम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ज़रूर मज़ा आएगा देखने में। अगर वीडियो अच्छा लग जाएगा तो दूसरे ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए हम देखते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। तो ये समांतर श्रेणी ये दशम वर्ग में बीजगणित के पढ़ा जाने वाला एक भाग है और इसके बारे में आप 11th में खूब विस्तार से पढ़ेंगे। वहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज़ नाम से एक चैप्टर होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी दोनों हम पढ़ेंगे हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की ओर जाते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है, क्या परिभाषा देंगे हम? तो इसका परिभाषा होता है कि दिए गए अनुक्रम के क्रमिक पदों का अंतर, समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे संक्षेप में एपी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर परिभाषा तो हम जान लिए, इसके जो लिखा हुआ है उसको हम शब्दों का जो शब्द है समांतर, इसी को अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? सम प्लस अंतर बराबर समांतर। यानी जब समान अंतर हो, जब दो लगातार पदों के बीच समान अंतर हो तो उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। एक नया शब्द यहाँ आया है अनुक्रम, जिसे हम सीक्वेंस कहते हैं। तो अनुक्रम क्या होता है? तो अनु शब्द जो ही लग गया तो यानी कि आगे की ओर, है ना, आगे की ओर एक क्रम में कोई चीज़ सजा होगा तो उसे अनुक्रम हम कहते हैं। जितनी भी श्रेणियाँ होती है वह एक अनुक्रम होती है, परंतु सभी अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हम लिख देते हैं 2 4 6 8 ... ये अनुक्रम है। उसके बाद क्योंकि एक क्रम में बढ़ा हुआ है, यदि हम लिख देते हैं 2 4 8 16, ये भी एक अनुक्रम है। यदि हम लिख देते हैं 3.3, फिर लिखते हैं 3.33, फिर लिखते हैं 3.333, तो ये भी एक अनुक्रम है। पर हमें चेक करना है कि इस दिए गए अनुक्रम में से समांतर श्रेणी कौन है। तो क्या लिखे हैं? क्रमिक पदों का अंतर समान हो। तो चेक कीजिए, तो क्रमिक 2 और 4 क्रमिक हैं, तो 4 में से 2 घटा लीजिए तो 2 बचेगा। फिर 6 में से 4 घटाइए, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 8 में से 6 घटाइए, 2 बचेगा। तो क्रमिक पदों का अंतर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब समान है। जब समान है तो वही क्या है? समांतर श्रेणी है। अब इसको चेक करते हैं, इसको देख लीजिए, इसको फिर लिख सकते हैं 4 - 2 = 2। चलिए इसमें भी 2 आ गया, बड़ी अच्छी बात है। अब फिर लिखते हैं 8 - 4 = 4, यहाँ तो नहीं आया। फिर क्या है? 16 - 8 = 8, यहाँ भी नहीं आया। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं
कि एक क्रम में सजा हुआ तो ये भी है और सजा हुआ ये भी है, तो दोनों के दोनों अनुक्रम है, परंतु दोनों एपी नहीं है। एपी में केवल ऊपर वाला है, ये केवल एपी में है, ये एपी में नहीं है। और इसको हम जांचते हैं, तो दो पदों का अंतर फिर कीजिए, यानी कि 3.33 माइनस 3.3 घटाइए। दशमलव का 2 अंक है, इसमें 2 अंक पूरा दीजिए तब घटाइए तो अच्छा रहेगा। तो इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यानी 0.3 बचेगा। उसके बाद यदि इसको और इसको घटाएंगे, यानी 3.333 माइनस 3.33, 2 ही अंक है, तीसरा अंक पुराने के लिए 0 दे दीजिए, यहाँ बच गया 3 और यहाँ बच गया 0, यहाँ भी 0, ये 0.3। देखिए एक क्रम में ये भी है, क्योंकि दशमलव के बाद 1 3, इसमें 2 3, इसमें 3 3, ये भी एक क्रम में है, इसलिए अनुक्रम हुआ, परंतु दोनों का अंतर समान नहीं है। जब दोनों का अंतर समान नहीं है तो हम कहेंगे ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो अब हम जान गए हैं कि समांतर श्रेणी होने के लिए क्रमिक पदों का अंतर समान होगा, तभी कोई अनुक्रम, तभी कोई श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगा। अब तो कोई डाउट नहीं रहा होगा कि समांतर श्रेणी है क्या। इसमें कुछ और नोटेबल बातों को हम जानते हैं, कुछ और नोटेबल पॉइंट को हम लोग जानते हैं कि आखिरकार एपी का जो दो क्रमिक पदों का जो अंतर होगा वो क्या क्या हो सकता है ना। दो क्रमिक पदों का अंतर क्या क्या हो सकता है। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें तो धनात्मक था, क्योंकि सबका अंतर 2 आ रहा था, 2 पॉजिटिव है। तो क्या हम कह दें कि दो क्रमिक पदों का अंतर एपी में हमेशा धनात्मक होता है? नहीं, तब यह परिभाषा का उल्लंघन हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा है। इसमें कहा है कि दिए गए अनुक्रम में क्रमिक पदों का अंतर समान हो तो धनात्मक अंतर आए या फिर ऋणात्मक अंतर आए, केवल समान आना चाहिए। जैसे अगर हम ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 11 है, 8 है, 11 8 है, 5 है, फिर उसके बाद 2 है, तो देखिए इसमें भी तो एक क्रम है। इसमें 11 में से 3 घट रहा है तो 8 हो रहा है, 8 में से 3 घट रहा है तो 5 हो रहा है, 5 में से 3 घट रहा है तो 2 हो रहा है। अर्थात क्रमिक पदों के अंतर की बात हम करें तो 8 माइनस 11 करेंगे तो -3 आएगा, 5 माइनस 8 करेंगे तो भी -3 आएगा, 2 माइनस 5 करेंगे तो भी माइनस आएगा। यानी कि आपको पदांतर जो होगा, सार्वंतर जिसको हम कहते हैं, या फिर अंग्रेजी में उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, तो वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। और एक बात और रह गई है, कभी कभी आपको दे देगा कि बताइए ये एपी में है कि नहीं, 2,2,2,2, तो ये एपी में है कि नहीं है। कई लोग कह देते हैं कि नहीं ये तो क्रम आगे बढ़ ही नहीं रहा है। इसमें कभी भी नहीं कहा कि क्रम आगे बढ़ना ही चाहिए, है ना। जो सीरीज दिया हुआ है उसका पदांतर खाली समान होना चाहिए, दो पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए, दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो घटा के देखिए, 2 - 2 0, फिर 2 - 2 0, 2 - 2 0, तो क्या हुआ, अंतर समान है, भले ही 0 क्यों ना हो। यानी कि अब हम ये रिजल्ट पर पहुंच चुके हैं कि d का मान अर्थात दो पदों के बीच का अंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अर्थात निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंड 0 भी हो सकते हैं। केवल एक कंडीशन होगा कि दो लगातार पदों के बीच का अंतर हर हाल में समान हो। तो अंतर यदि समान होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे कि वह समांतर श्रेणी में है। अब हम समझते हैं कि ये बात जरूर समझ में आएगा कि कौन कौन समांतर श्रेणी में होगा। आइए इसके आगे की कुछ बातों को और हम जानते हैं। अब इसमें मान लीजिए कि कोई एपी दिया हुआ है 5, 10, 15, 20 ... ये एपी है। कोई एपी दिया हुआ ये यहाँ एपी में, तो इसमें जो पहला पद होगा, पहला पद को हम बोलेंगे a। तो a बराबर 5 है। पहला पद को क्या बोलेंगे? a। इसको आप a बोल सकते हैं या फिर इसको बोलते हैं a1। a1 1 मतलब पहला, तो पहला पद कितना हो गया? 5।
यानी कि ए ही हमारा क्या होता है, A1 होता है। दूसरा पद की बात करें तो वो होगा A2, तीसरा पद की बात करें तो वो होगा A3, ऐसे करके सूचित करते जाएंगे। उसके बाद दो पदों के बीच का अंतर सार्वंतर कहलाता है, यानी डी की बात हम अगर हम कर लें तो डी बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा दूसरा पद घटे पहला पद। तो दूसरा पद कितना है, 2 है, A2 है, A2 माइनस A1, ये डी निकलने का फॉर्मूला हो गया। तो A2 कितना है, 10 है, 10 में से 5 घटाइए तो कितना बचेगा, 5, अर्थात यहाँ पर हमको डी निकल गया 5। यानी कि प्रत्येक पद में अगर हम इसको सजाने की कोशिश करें तो आप इसको देख सकते हैं कि ये हमारा A है, 5 है, तो अगला क्या है, अगला 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 5, यानी 5 ही ने बढ़ा है, इसमें 5 बढ़ा है। फिर अगला जो है आपका 15, उसको हम लिख सकते हैं 5 + 5, 5 + 2 × 5, देखते जाइए। फिर उससे अगला को लिख सकते हैं 5 + 3 × 5। क्यों, क्योंकि ये 5 या 5 10 होगा, ये 2 पंचे 10 और 5 15 होगा। ये 5 कौन आ रहा है, तो यही 5 जो बढ़ रहा है वही 5 हम यहाँ लिखे हैं। अब पद बढ़ रहा है इसलिए 1 2 3 करके सूचित किए हैं। अब इस 5 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, और ये 5 + 5 है, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कॉमा दे के A, और ये 5 तो हमारा ये है, यानी जो बढ़ रहा है 5 5 बढ़ रहा है, तो यानी D, A + D। और ये फिर क्या है, 5 + 5 + 2 × 5, तो 5 फिर ये D हो गया, तो कितना हो जाएगा, 2 × D यानी 2D। ये आपका होगा उसी प्रकार से 5 + 3D। तो कोई भी AP इस क्रम में सजा होता है, अर्थात जो भी D का मान हो, चाहे वह धनात्मक हो या ऋणात्मक हो या शून्य हो, अपने पहले वाले पद में D जुटते चला जाता है। इसमें D जुट गया, इतना आ गया, इसमें D जुट गया तो 5 + 2D हो गया, इसमें D ऐड हो गया तो 5 + 3D हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि D बढ़ते जा रहा है। अगर इसके अगला पद की हम बात करें तो अगला पद होगा 5 + 4D, इससे अगला पद की बात करेंगे तो 5 + 5D। इस प्रकार से ये बढ़ता चला जाएगा। तो AP का जो टर्म होता है वह कोई AP इस रूप में रहता है, ऐसा हम ये एग्जाम्पल से ही समझ लिए। तो आप समझ गए होंगे AP किस टर्म में रहता है। अब आते हैं इसके आगे वाली बात की ओर। अब देखिए कि यहाँ पर जो भी हम लिए हैं उसको हम क्या करते हैं कि हमारा A1 कितना है, तो A1 है 5 है, A1 और A एक ही बराबर होता है, तो A1 या A बराबर 5, कोई दिक्कत नहीं है। A2 जो हमारा है वो है A + D, A2 क्या है, A + D है, और A3 क्या है, A + 2D। यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि यहाँ जितना रहता है उससे 3 है यहाँ, तो यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसी प्रकार से अगर A4 निकालना होगा तो क्या कहिएगा, A + 3D, इसमें कोई डाउट नहीं है। A5 निकालना होगा तो A + 5 में से एक कम करके लिख दीजिए 4D। उसी प्रकार से अगर हमको 20वां पद की बात होगा A20 तो लिखेंगे A + 19D होगा। अब इसी में से हम एक फॉर्मूला निकालेंगे जिसका नाम है आपको nवां पद। इसी में से हम ज्ञात करेंगे कि nवां पद होता क्या है। nवां पद, देखिए nवां पद क्या होता है। nवां पद को ही हम an या tn कहते हैं। T मतलब टर्म, यानी nth टर्म को tn कहिए या फिर an कहिए, सूचित करने का तरीका है। तो an निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है A + n - 1 × D, ये फॉर्मूला होता है। परंतु यहाँ पर हम जानेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। क्या जानेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। चलिए हम ट्राई करते हैं इस फॉर्मूला को प्राप्त करने का। यही चीज़ जो हम लिखे हैं A1 बराबर हमने क्या लिखा, A, तो इसको हम A को ऐसे लिख सकते हैं, A को हम लिख सकते हैं A + 1 - 1 × D। ये क्या है, 1 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 0 है, 0 को D से गुना करेंगे तो 0, तो बच जाएगा A ही ना, लिख सकते हैं।
ये 1 यहाँ वाला लाए हैं। फिर उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं A2 हमारा क्या है, तो A2 को हम लिखें A प्लस डी, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। देख लीजिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1D, A प्लस 1D हो गया। फिर क्या लिख सकते हैं A3 को A प्लस 2D, कहाँ से, यहाँ हम लिए A3 A प्लस 2D, तो A प्लस 2D को फिर हम लिख सकते हैं A प्लस, यहाँ पर वाला लिख लीजिए 3 माइनस 1 इंटू डी। उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं A4 बराबर A4 कितना है, चौथा पद, A प्लस 3D है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस, यहाँ 4 है तो 4 माइनस 1 इंटू डी। उसी प्रकार से अगर आप देखना चाहिएगा तो ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, तो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। मान लीजिए लास्ट में हम AN लिखते हैं, तो AN के लिए क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर अगर आते हैं तो A तो लिखेंगे ही, प्लस यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ वाला लिखते हैं, ये लिखते हैं, अर्थात ये लिखेंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये AN निकालने का फॉर्मूला हो गया। इसको AN कह लीजिए या TN कह लीजिए। तो हम समझते हैं कि AN निकालना आप बखूबी सीख गए होंगे कि AN हम कैसे निकालेंगे। अब हम जानेंगे कि हाउ टू यूज दिस फार्मूला, इस फार्मूला का उपयोग हम कैसे करें, वो देखिए। कैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो तरह तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि दिए गए मतलब श्रेणी को बताएं कि वह AP में है कि नहीं है। तो AP में है कि नहीं ये जांचने का एक ही तरीका है कि जैसे कोई भी दिया गया अनुक्रम AP में है कि नहीं, हम शुरू में बताए हैं कि दिया गया अनुक्रम AP में है, इसके लिए आपको क्रमिक पदों का अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। यदि प्रत्येक क्रमिक पदों का अंतर समान हो जाएगा तो हम उसे कहेंगे कि AP में है ना। यानी जैसे जांचना कि AP में है कि नहीं, जांचना कि AP में है या नहीं। अगर जांचना है तो ले लीजिए कोई क्रम ले लीजिए, मान लीजिए 3 है, यहाँ 7 है, 11 है, 15 है। इसी के बारे में पूछ देगा कि AP में है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वही क्रमिक पदों का अंतर यानी निकालिए। A2 माइनस A1 यानी कि 7 माइनस 3 कितना आ गया, 4। A3 माइनस A2 यानी कि 11 माइनस 7 4। फिर आ जाएगा A4 माइनस A3 यानी कितना हो जाएगा, 15 माइनस 11 कितना आ गया, 4। यहाँ हम देखें A2 माइनस A1 भी 4 आया, A3 माइनस A2 भी 4 आया, A4 माइनस A3 भी 4 आ गया। तो 4 आ गया तो हम क्या लिखेंगे कि सब बराबर है, लिखेंगे चूँकि A2 माइनस A1 यानी दूसरा पद घटे पहला पद, फिर तीसरा पद घटे दूसरा पद, फिर चौथा पद घटे तीसरा पद, सब के सब बराबर आ गया, सब के सब बराबर 4 के आ गया। इसका मतलब ये AP में है, इसलिए ये चूँकि लिखेंगे चूँकि इनके सार्वंतर को ही हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। इसी कारण से उसको D से सूचित करते हैं। सार्वंतर यानी कि D समान है, इसलिए ये AP में है, ये AP में है। इतना बात हम जान गए कि ये AP में है। अब हम जानेंगे कि इसका हम यूज कैसे करें, है ना। जैसे मान लीजिए कि यही AP में है, ये अगला क्वेश्चन हो सकता है ऐसा दे देगा, कहेगा कि 15वां पद निकालिए, तो हम क्या लिखेंगे, यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को फिर हम यहाँ लिख लेते हैं 3 7 11 15 का 25वां पद निकालिए, 25वां पद निकाले। तो 25वां पद निकालने के लिए सबसे पहले तो आप A ले लीजिए, A है 3, उसके बाद D लिख लीजिए, तो D होगा 7 माइनस 3 यानी कि 4। उसके बाद क्या निकालना है, 25वां पद निकालना है, यानी A25 बराबर व्हाट। तो हम जानते हैं फार्मूला, चूँकि AN बराबर फार्मूला हम जानते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये लिख लेंगे। N के जगह पर यहाँ कितना है, यहाँ A 25 है, यहाँ N है, यानी N के जगह पर कितना है, N हमारा 25 है। तो जहाँ जहाँ
n है वहाँ पर 25 डाल दीजिए। तो a 25 लिखने का मतलब होगा कि a 25वां पद, यानी कि a का मान कितना है वो डाल देते हैं 3 प्लस n माइनस, यानी n का मान कितना है 25 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 तो बराबर हो जाएगा 3 प्लस 25 में एक गया 24 गुने 4, 3 प्लस 96 हो जाएगा, तो ये 99 आ गया। देखिए ऐसे अगर आपको कह दिया जाए, जब तक हम एपी का फॉर्मूला नहीं जानेंगे, एपी को नहीं समझेंगे, और इस तरह से सीरीज़ दे करके कह देगा 25वां पद निकालिए 100वां पद निकालिए, तो बड़ी मुश्किल होगा, क्योंकि आपको लिख करके या जोड़ करके या घटा करके निकालना होगा। लेकिन जब हम फॉर्मूला जान गए तो कितना आसानी से निकल गया। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको यही चीज़ है मूल रूप से। तो पहला चैप्टर में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें केवल ये जांचना है कि एपी में है या नहीं है। किसी क्वेश्चन में होगा कि एपी में है तो आप उसका अगला 3 पद निकालिए। जैसे यही क्वेश्चन है एपी में आ गया, तो अगला 3 पद जब हमको निकालना है, अगला 3 पद जब हमको निकालना है तो उस स्थिति में क्या होगा कि इसके आगे निकाल देंगे, इसके आगे निकालेंगे, यानी 1 2 3 4 है तो 5वां पद निकालेंगे, यानी यही फॉर्मूला लागू करके 6ठा पद निकालेंगे और 7वां पद निकालेंगे। तो हम समझते हैं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जय हिंद।